प्यारे बच्चों, अब बोला है अ स्टील वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 3.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। तो स्टील वायर का लेंथ दिया है और एरिया दिया है। स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट का मतलब हुआ लोड सेम है। एज अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 3.5 मीटर, कॉपर वायर का लेंथ दिया है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है कितना 4.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर अंडर अ गिवन लोड। लोड क्या है? सेम है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर? मतलब हमें यंग्स मॉडुलस निकालना है, यंग्स मॉडुलस का रेशियो निकालना है स्टील और कॉपर के बीच में। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो हमें पता है यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। इसका मतलब हुआ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या हुआ? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। पर मुझे पता है कि जो सिग्मा है उसे लिख सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और ये जो एप्सिलॉन है इसे लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो अब यही दोनों को मैं, ये दो रेशियो को मैं कंबाइन करता हूँ। इसका मतलब हुआ एफ बाई ए इंटू एल को उधर लेके चलो और डेल्टा एल को नीचे लेके चलो, तो ये हो जाएगा आपका क्या, एफ एल बराबर ए डेल्टा एल, है ना। ये किसके बराबर आया? तो वाई के बराबर आया। वाई का मतलब हुआ यंग्स मॉडुलस। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? तो डेल्टा एल इलोंगेशन निकालना है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल, और ये वाई जो आएगा नीचे जाएगा, मतलब ए के साथ, तो ए इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करो, ये फॉर्मूले में स्टील का और कॉपर का इलोंगेशन डाल दो। तो स्टील का इलोंगेशन इसलिए डेल्टा एल एस, एस का मतलब स्टील, विच इज इक्वल टू एफ एल एस अपॉन ए एस वाई एस। अब यही फॉर्मूले में कॉपर के लिए इलोंगेशन लिखो, तो डेल्टा एल सी इज इक्वल टू एफ एल सी नीचे ए सी वाई सी। इतना चलेगा? हाँ। अब आपने एक चीज़ पे गौर किया, एक चीज़ पे ध्यान देना, क्या था कि क्योंकि लोड क्या है? सेम है। लोड क्या है? तो सेम अमाउंट ऑफ लोड लग रहा है, इसीलिए मैंने जो एफ है उसको चेंज नहीं किया, है ना। स्टील के लिए भी और कॉपर के लिए भी, है ना। फोर्स देखो क्या है? तो सेम है। अब ये दोनों को क्या करो? तो इक्वेट करो। ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो लिखेंगे एफ एल एस अपॉन ए एस वाई एस इक्वल्स टू एफ एल सी अपॉन ए सी वाई सी। क्या दोनों साइड एफ एफ कैंसिल? हाँ। हमें क्या चाहिए? तो वाई एस अपॉन वाई सी चाहिए हमें, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू दैट ऑफ कॉपर। तो कैसे मिलेगा? तो एल एस जो दिख रहा है उसके साथ मल्टीप्लाई करो किसको? तो ए सी को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और ये एल सी को नीचे लेके आओ, इंटू ए एस यहाँ पे है, ए एस है, इज इक्वल टू वाई एस यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील टू यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। ठीक है, इतना। तो वाई एस का मतलब हुआ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील, वाई सी का मतलब हुआ यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। तो हमने कैसे फॉर्मूला यहाँ से निकाला? बहुत आसानी से निकाला। एल एस को मल्टीप्लाई किया ए सी के साथ। एल एस का मतलब हुआ लेंथ ऑफ स्टील, ए सी का मतलब हुआ एरिया ऑफ कॉपर वायर, एल सी का मतलब हुआ लेंथ ऑफ कॉपर वायर, और ए एस का मतलब हुआ एरिया ऑफ स्टील। तो सबकी वैल्यू डाल दो और आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब एल एस मतलब लेंथ ऑफ स्टील, लेंथ ऑफ स्टील कितना दिया है? 4.7। तो एल एस के जगह पे लिखता हूँ मैं 4.7 इंटू ए सी एरिया ऑफ कॉपर वायर। तो एरिया ऑफ कॉपर वायर देखना कहाँ दिया है। ठीक है, एरिया ऑफ कॉपर, कॉपर का एरिया तो यहाँ पे दिया है 4.0, 4.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। नीचे आ जाओ, ये भी मैंने लिख दिया। लेंथ ऑफ कॉपर वायर, तो लेंथ ऑफ कॉपर वायर यहाँ पे दिया है 3.5, लिखो 3.5 इंटू एरिया ऑफ स्टील। तो एरिया ऑफ स्टील कितना दिया है? तो वो दिया है 3.0, लिखा मैंने 3.0 इंटू 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर। ये कैंसिल इसके साथ, हाँ। बचा क्या आपके पास? तो 4.7 इंटू 4.0, और नीचे 3.5 इंटू 3.0। मतलब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 47 इंटू 4,
और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे 35 × 3, 35 × 3। अच्छा, ये पार्ट क्या बना 7 4 ज़ा 28, 2 बचा 4 4 ज़ा 16 17 18। ये पार्ट क्या बचा 35 × 3, सो 5 3 ज़ा 15, 3 3 9 1 10। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 1.79, मतलब ऑप्शन बी सही जवाब।